नमस्कार। पूरे भारत में इस वक्त राहुल गांधी जी को जो सदस्यता खत्म करने की बात जिस प्रकार से ट्रेंडिंग का एक टॉपिक है और छत्तीसगढ़ में जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लाया गया है, उन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम सिहावा विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जी के साथ हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि किन किन से जो सुरक्षा है वह पत्रकारों को प्रदान किया जाएगा और राहुल गांधी जी को सांसद के सदस्यता रद्द करना किस प्रकार से संवैधानिक तौर पर और लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा हमला है। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैडम आपका। नमस्कार। कितना चुनौतीपूर्ण है मैम एक आदिवासी क्षेत्र में आप जिस पद पर हैं उस पद पर रह करके कार्य करना? मैं डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव, सिहावा विधानसभा 56। अभी आपने पूछा राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी हमारा राष्ट्रीय नेता है और किसी पार्टी को कैसे डैमेज करना है और कायरतापूर्ण ढंग से जो नीति अपना करके लोकतंत्र की जो हत्या कर रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, पूरा भारत की जनता देख रही है। मामला कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। उन्हें मोदी के बारे में बात की थी, जिन्होंने बैंक के लूट के भागा। उसमें तो सच्चाई है, कोई झूठ वाली बात नहीं है। और इस झूठ का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को गुमराह कर रही है। एक व्यक्ति को बोला गया है उसके कार्यों के कारण, लेकिन वो सारे ओबीसी वर्ग में प्रचार कर रहा है ना, अपना लाभ लेने के लिए। तो एक प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या है। बीच में थोड़ा सा टोकना चाहूँगा मैम, राहुल गांधी जी के द्वारा बहुत पहले से अडानी मामला पर चर्चा किया जा रहा था, लेकिन जो सत्ता में जो शासन कर रहे हैं उनके द्वारा कभी भी ना तो मोदी जी के द्वारा अडानी के बारे में बात किया जाता है, ना तो उस पर जांच किया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हिडनबर्ग के 40 पेज की रिपोर्ट से पूरा का पूरा अडानी का साम्राज्य ही समाप्त हो गया? जो तीसरा नंबर पर जो व्यक्ति थे वो आज 30वां नंबर में भी दिखाई नहीं देता। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जांच क्यों नहीं करवाते उस पर? तो आज तक कभी मोदी प्रेस वार्ता किया है? कभी कुछ चीज़ बोलता है? अभी तो सीधा सीधा अडानी का ही है, उसको बचाने के लिए सीधा राहुल गांधी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं लोग। अभी जो है उन्होंने संसद सत्र में जो है उन्हें केवल ये पूछा कि अडानी से आपका क्या संबंध है, अडानी से आपका क्या संबंध है, और जो 609 नंबर में था वो दूसरे नंबर पे कैसे आ गया, है ना। इसी बात को पूछा है। तो संसद में जब बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, उनके सारे मैटर को जो है मिटा दिया जा रहा है, तो ये कहाँ है लोकतंत्र? अनुच्छेद 19 का सीधा सीधा अतिक्रमण। जब पार्टी, राजनीतिक पार्टी के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है तो आम जनता के ऊपर क्या नहीं हो रहा होगा? आप देख रहे हैं उसकी महंगाई किस कदर बढ़ रही है ना। जनता को तो संतुष्ट कर नहीं पा रही है। वो केवल जो है उद्योगपतियों का ही, पूंजीपति वर्ग का ही प्रधानमंत्री है। आम नागरिक का तो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, है ना। तो कांग्रेस के समक्ष जनता के पास जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन किस तरह से एक के बाद एक स्टेप जो है धड़ाधड़ उठाया गया और उसके बाद उसका प्रमोशन किया गया, तो यहाँ पे लोगों को शंका होती है। एक और बात मैम, जो ईडी के चीफ है उन पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के द्वारा यह आरोप लगा दिया जाता है कि इनको अवैध तरीक़ा से जो है सेवा विस्तार दिया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे मैम, जो एक अवैध ईडी के चीफ है उनके द्वारा कितना अवैध तरीक़ा से कार्य होता होगा? क्योंकि जब आपका अधिवेशन हुआ था रायपुर में, उससे पहले 4 से 5 शायद विधायक के यहाँ ईडी का छापा पड़ा, मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको यही बता रही हूँ ना, लोकतंत्र की हत्या एक प्रकार से अघोषित आपातकाल जैसा जो है देश का वातावरण है और शासन व्यवस्था चल रही है। इस चीज़ को आपको सबको समझना है, जनता को समझना है और पत्रकारों को मुख्य रूप से जो है हाईलाइट करना है। आज तक तो देश में इस तरह से कभी आतंक नहीं किया गया था। ईडी के नाम पर जहाँ भाई अपने भारतीय जनता पार्टी के जहाँ राज्य वहाँ भी करे ना, वहाँ कर रहे हैं क्या ये लोग? अपोजिट सरकार है, वहाँ इस प्रकार से आतंक कर रहे हैं लोगों को। दिल्ली में एक बैनर में एक स्लोगन लिखा था मैम कि मोदी हटाओ देश बचाओ करके, जिसके बाद वहाँ पर लगभग 7-8 लोगों पर केस भी दर्ज हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं वही बार बार कह रही हूँ, अनुच्छेद 19 का भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा उल्लंघन कर रही है और देश में बना रहने के लिए जो है पता नहीं, जो दिखता है उसके बारे में बोलते हैं और अंदर जो दिखता नहीं उसके बारे में क्या क्या होता होगा उसको जो है, जो जानकार लोग हैं, जो एकदम राजनीति के जो बहुत समझ रखने वाले ही समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है ना। तो इसको हम सबको समझना है और जवाब देना है आने वाले 2024 के चुनाव में, तब हम जानेंगे भारत की जनता जो है जागरूक है। अब थोड़ा बहुत चर्चा छत्तीसगढ़ के विषय में करते हैं मैम। छत्तीसगढ़ के जो भूपेश सरकार है उनके द्वारा मीडिया सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया है, यह किस प्रकार से कारगर होगा मैम? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारिता है वह आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगभग रेत माफियाओं का भी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है। छत्तीसगढ़ में जो नक्सल एरिया है वहाँ पर भी लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उन लोगों को यह जो अधिनियम है उससे किस प्रकार से फ़ायदा होने वाला है? देखो, छत्तीसगढ़ के मुख्य माननीय भूपेश बघेल ने जो है पत्रकारों की सुरक्षा अधिनियम जो है लेकर आए हैं और उसी तरह से छोटे मध्यम वर्ग के उद्योगपति हैं उसके लिए जीएसटी कानून लेके आए हैं। पहले मैं जीएसटी कानून के बारे में बात करना चाहूँगी। नोटबंदी अचानक हो गया रात के 12 बजे, जीएसटी कानून अचानक लागू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल तक कोरोना से लोग बाग नहीं निकल पाए। अनेक उद्योगपति छोटे छोटे हैं, मध्यम वर्ग के हैं, वो टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, उनका व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य होने के नाते छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय को, जब हम किसानों को इतनी सहायता कर रहे हैं तो इनका भी व्यापार व्यवसाय चले, उनका भी रोजी रोटी चले और इससे जो है छत्तीसगढ़ की व्यवस्था जो है पूरी सुधरेगी। इसलिए जो जीएसटी कानून लाया गया है और इस जीएसटी कानून में जो है, पहले जो जीएसटी कानून के पहले जो है काम होता था विक्रय कर के माध्यम से, सेल टैक्स के माध्यम से ये काम होता था और अन्य तरह से जो है कई प्रकार के टैक्स छोटे छोटे लेते थे। अब जीएसटी आने से जो है हालत बहुत ख़राब हो गई है। लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। खाद्य सामग्रियों में भी जीएसटी लगने लगा। हाँ, खाद्य सामग्री जैसे दूध, पनीर है, उसमें भी जो है जीएसटी लगा रहे हैं, जिससे सामान जो है बहुत महंगा हो गए, लोग परेशान हैं, जनता त्राही हो गई है। तो हमारे माननीय मुखिया जो है हर वर्ग को खुश रखना चाहता है, हर वर्ग को सुविधा देना चाहता है ताकि उनका काम चले, वो भी आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है जीएसटी कानून का अधिनियम लाया है ताकि उनको 98 से 100% उसका जीएसटी कर माफ़ कर सके। और दूसरी चीज़ जो है पत्रकारिता का कानून जो है इसलिए लाया गया है कि आज देखिए स्थिति कितनी बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन। हम छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है अभी हड़ताल किया गया, किसके लिए? प्रधानमंत्री आवास के लिए। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो है बीच में ही जो है प्रधानमंत्री ने सारे पैसा को मंगा लिया। पहले जो है 90 और 10% का रेशियो रहता था, इसलिए प्रधानमंत्री आवास रखा गया। लेकिन एकदम से क्या कहा गया कि 50% आप दो, 50% हम दो, तो बीच में कहाँ से बजट आएगा? 60-40 का था ना, अभी 60-40 का। हाँ, अभी शायद वैसी ही है। तो उसमें जो है अचानक से जब साल का जब बजट के पहले हो तो बात समझ में आती, बीच में लाने से जो बहुत दिक्कत हुई है। तो अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बजट भी दिया है, सबको आवाज़ दूंगा और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी करूंगा और जो व्यक्ति उस लायक है उसको भी आवाज़ दूंगा, है ना, ये कहा गया। तो अभी जो है इसमें उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है प्रत्येक विधायक के आवास को भी उन्होंने जो है घेरा लगाया, घेरने का प्रयास किया। और फिर उसके बाद रायपुर में जब आंदोलन उन्होंने किए तो सरकारी सामान को तोड़ना, पुलिस को के ऊपर भी अत्याचार, पत्रकारिता के ऊपर इन लोग अत्याचार किए, तो वो स्थिति को जो है 3-4 बार हम लोग देख चुके हैं। और देश में भी जो है जब किसानों का आंदोलन हुआ तो भी पत्रकार कितने असुरक्षित थे उसको भी देख रहे थे, है ना। तो इनका जो आक्रामक जो नीति है, लोकतंत्र का सीधा सीधा माखोल उड़ा रहे हैं ये लोग, जो है बिल्कुल तानाशाही रवैये पे, हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए। उनके देश के बजट या राज्य के बजट से उनको कोई मतलब नहीं है कैसा होना है, क्या करना है। सत्ता में नहीं है और खुद बोलते हैं हम दिला देंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? काम भी डलवा रहे हैं। हाँ, तो जो सत्ता में वो देगा कि सत्ता से बाहर वाला देगा?
तो इसलिए इनके आतंकवादी व्यवस्था को देख करके जो है, इनके आचरण को देख करके जो है, पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए पत्रकारिता अधिनियम जो है लाया गया है, जो स्वीकृति के लिए अभी राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसी तरह से आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण में आप देखिए, यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी की जनसंख्या बहुत आयत है। एसटी की संख्या 32% है, एससी की संख्या 13% है, ओबीसी का संख्या 45% है ना। जनरल जो है बहुत कम है, फिर भी उनके लिए 4% आरक्षण रखा गया है। तो यहाँ जो है ये एकदम बिल्कुल जो है क्वांटिफाइड डाटा पटेल आयोग के माध्यम से बनाया गया। कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो इनके पास पहले इन लोग किए नहीं थे काम, क्वांटिफाइड डाटा नहीं थे, इसी कारण चुनौती दी गई और रिजेक्ट दिया गया हो गया। अब सारा चीज़ सारी सब व्यवस्था के साथ जो है पूरे जो है बहुमत के साथ पारित किया गया। बीजेपी ने भी समर्थन किया है, लेकिन ये राज्यपाल के घर जाके राजनीति का शिकार हो रहा है, साइन नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो अनेक नौकरी है, अनेक एडमिशन है, बच्चे हैं, बेरोजगार युवक है, जिसमें आक्रोश की भावना बढ़ रही है। केवल राज्यपाल के हस्ताक्षर, राज्यपाल कोई पार्टी नहीं है, राज्यपाल एक संस्था है, पद है ना। और पहले जो राज्यपाल थी उन्होंने कहा आप इसको पारित करवाइए, ये सही है, इसमें हम साइन कर देंगे, और हमने जो विधेयक लाया और उसको जो है कर दिया, तो कर दिया, तो साइन करने में क्या जा रहा है। तो उसके कारण एक साइन ना होने के कारण छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और हमारे एसटी, एससी, ओबीसी ये सभी वर्ग के लोग हताश हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो कृत्य है वह बहुत ज़्यादा जो है क्या है, अत्याचारी है। इस अत्याचारी को अब जनता जो है 2023 के चुनाव में जवाब देगी कि इसकी नीयत किस प्रकार से है। संविधान तो बहुत अच्छा लिखा गया है, संविधान के अनुसार दिया गया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान जो है हर परिस्थिति के लिए अनुकूल है, बशर्ते क्रियान्वित करने वाले का नीयत सही होना चाहिए। तो इनकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसमें राजनीति को डाल दिया गया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में मैम किसानों की बहुलता है, किसान यहाँ पर ज़्यादातर निवास करते हैं, और आपके जो भूपेश सरकार जी है उनके द्वारा 20 क्विंटल किया गया है धान की खरीदी को, तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं चुनाव पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? क्या यह कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों से प्यार करती है, मज़दूरों से प्यार करती है, आम जनता से प्यार करती है, और आज़ादी के बाद से लेकर देश निर्माण से लेकर हर वर्ग के सुख शांति सुविधा के लिए ध्यान दिया है, विकास के लिए ध्यान दिया है। और किसान जो है इस देश में कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से किसानी से जुड़ा हुआ है। जब व्यापारी है वो भी किसानी से जुड़ा है, नौकरी पेशा वो भी किसानी से जुड़ा हुआ है, जो जनप्रतिनिधि है वो भी किसानी से जुड़ा हुआ है ना। ये काम तो आज़ादी के बाद तुरंत हो जाना चाहिए था, लेकिन जो है कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि पहले आर्थिक स्थिति को ठीक करने की काम करना था, इसलिए उधर ध्यान गया। अब चूँकि छत्तीसगढ़ बन गया है तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश 84% किसान रहते हैं, और इनकी दशा जो है बहुत ज़्यादा दयनीय थी। जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तो 15 साल में किसान जो है सुसाइड कर रहे थे, बहुत सारे किसान जो है, क्योंकि बहुत सारे किसान जो है कर्ज से लदा हुआ था, और कर्ज से लदा हुआ, और कई लोग पलायन कर रहे थे। बड़े किसान तो खेती कर ही नहीं रहे थे क्योंकि उनको लेबर नहीं मिलता था, लेबर चार्ज इतना ज़्यादा था कि वो दे नहीं पा रहे थे। तो किसानी पूर्ण रूप से जो है घाटे का सौदा हो गया था। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो किसानों ने मांग किया कि धान का समर्थन मूल्य 2100 करो, है ना, वो मांग की। तो उस मांग के लिए आंदोलन भी किया गया, लेकिन उन लोग उनकी मांग को नहीं सुने, और धमतरी में जो है हड़ताल किया गया, तो उनको ऊपर लाठी बरसाया गया, अश्रु गैस छोड़े गए, पानी छोड़े गए, और कई किसान को बहुत पीटे गए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। इतना अत्याचार जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने किया, किसानों को ऐसे कर दिए गए, क्योंकि ये पूंजीवादी वर्ग के लोग हैं ना, ये लोग किसान गरीब आम जनता को नहीं सोचते हैं, ये लोग है ना, वो जो सोचते हैं वो दिखावा है। अगर दिखावा नहीं करते तो आरक्षण कानून पास कर दे, तब मानूंगी कि ये लोग सच में प्यार करते हैं, है ना। तो ये जो है स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, तो हम लोग चुनाव में आने से पहले ही जो है देखे, और उसमें अपने घोषणा पत्र में कहा कि सरकार आती है तो 24 घंटे के अंतर्गत जो है किसानों का कर्जा माफ़ होगा, बिजली का बिल हाफ होगा, धान का कीमत 2500 रुपये होगा, गोधान न्याय योजना की बात हम लोगों ने कही, तेंदुपत्ता भी 2500 था, उसको 4000 किया गया। तो इस प्रकार से भूमिहीन किसानों के लिए भी लाया गया, और किसान जो है
3 साल तक वृक्ष लगाएगा उसको भी 10,000 रुपये जो है बोनस दिया जाएगा। नदिया की ओर भी ध्यान दिया जाएगा, गरवा की ओर भी ध्यान दिया जाएगा, बाड़ी की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये सारे कार्य जो है माननीय भूपेश बघेल के द्वारा जो है संचालित हो रहे हैं। इससे जो है इन योजनाओं से छत्तीसगढ़ के किसानों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं और वो एक और आस में आ गई कि नहीं अब हम लोग की स्थिति ठीक हो जाएगी। और जो योजनाएं जो है हर वर्ग के लिए हर तरह से, जैसे कन्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है उसको भी 25,000 की जगह 50,000 रुपये कर दिया। तो हर वर्ग को ध्यान में रखकर किसको क्या चाहिए उसको ध्यान में दिया है। और अभी आप देखे हैं रसोइयों के लिए, मितानिन के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, पटोलों के लिए, कोटवारों के लिए, सबके लिए जो है व्यवस्था की गया है। और बेरोजगारों के लिए जो है जिसकी आमदनी 2.5 लाख रुपए होगा उसको जो है 2,500 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और उसी तरह से हमारे बेरोजगार जो बच्चे हैं वो अच्छा से अच्छा नौकरी में जाए, हर प्रकार के कंपटीशन दे सके। इसके लिए जो है जो कंपटीशन जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसका फीस भी माफ़ किया गया है। और सबसे बड़ा काम जो है शिक्षा के ऊपर माननीय भूपेश बघेल ने किया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकरण है। हमारे बच्चे जो है उनकी शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखी थी, स्कूल की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया, गुरुजी के लोग के लिए ध्यान ही नहीं दिया। और हमारे खुद नगरी सिहावा विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़कर आई तो 50 स्कूल डिसमेंटल करने लायक थे, 150 स्कूल बहुत मरम्मत योग्य था। उसके लिए अभी सरकार ने जो है बजट दिया है और अभी हम लोग उसको सब जो है मेंटेनेंस कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये नीचे तबके की और उनका ध्यान ही नहीं गया है। बड़े बड़े स्काई वॉक में कौन चलने जाएगा? वो तो अभी तक उसका काम ही शुरू नहीं हुआ है जब से मैं कांग्रेस की सरकार देखता हूँ। कितना बजट को डाल के उस पैसा को उलझा दिया गया, ऊपर कौन चढ़ने जाएगा बताओ तो, है ना? तो इनकी जो नीति है बिल्कुल अनप्रैक्टिकल, पूंजीवाद को और कैसे पूंजीपति बनाए ऐसे टाइप में इनका ध्यान जाता है। यहाँ के गरीब किसान मजदूर के लिए इनका ध्यान नहीं जाता। इस आम जनता को समझना है कि ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात तो करती है, झूठ बोलती है, लेकिन क्या करना है जनता के बीच जाकर, आम जनता के बीच जाकर धरातल में क्या करना है इनको समझ नहीं है। हवा हवाई की बात करते हैं, लेकिन जब उसको यथार्थ रूप में वर्णित करना होता है तो इनका काम जो है केवल दिखावा और ढकोसला रहता है। तो ये बात को जनता 2024 में जो है 23 में चुनाव में दे देगी। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, जिससे कि जो आम लोग हैं वह भी सच्चाई से रूबरू हो सके। धन्यवाद।